सुमेरियंस का जो दौर रहा है वो देखिए आप BCE लिखा हुआ है, BCE। BC का मतलब है बिफ़ोर कॉमन एरा, मतलब बिफ़ोर कॉमन एरा यूज़ होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का वक्त। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ये लोग आए, कितने साल पहले आए? ऑलमोस्ट 4500 ईयर अगो, 4500 साल पहले ये लोग आए। और इनका जो दौर रहा है वो रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1900 ईयर अगो, मतलब 1900 साल पहले तक। 4500 साल पहले शुरू हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1900 साल पहले तक इनका दौर रहा है। और इन्होंने जो सिस्टम यूज़ किया है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम मीन ऐसा सिस्टम जिसकी बेस 60 है। जैसे आजकल आप लोग यूज़ करते हैं 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमारा जो सिस्टम ये वाला जो सुमेरियंस ने यूज़ किया था, इसकी जो बेस है वो 60 थी, ठीक है। तो सुमेरियंस यूज्ड अ सेक्साजेसिमल सिस्टम फॉर काउंटिंग, और सेक्साजेसिमल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी बेस 60 होती है। उसके बाद इन्हीं के दौर में इजिप्शियंस आए, यानी मिस्री लोग, उन्होंने इस पे काम शुरू किया। तो उनका जो दौर रहा है वो भी BCE, मतलब बिफ़ोर करंट एरा, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये लोग 3000 साल पहले आए और उनकी पैदाइश से 2000 साल पहले तक इन्होंने इस पे काम किया। तो इन्होंने जो सिस्टम यूज़ किया था वो है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसकी बेस 10 होती है। जैसे आजकल हम नंबर यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 0 से लेके 9 तक ऑलमोस्ट ये इसके जो नंबर बनते हैं। उसके बाद रोमन्स आए और रोमन्स का जो दौरानिया रहा है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले ये लोग आए थे, मतलब BCE बिफ़ोर करंट एरा, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल कबल इन्होंने ये काम शुरू किया। और 500 साल बाद, मतलब CE का मतलब होता है करंट एरा। करंट एरा मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल बाद तक इन्होंने ये काम जारी रखा, ठीक है। तो इन्होंने जो सिस्टम यूज़ किया था न्यूमेरल सिस्टम, वो उसमें टोटल 7 नंबर थे। दे यूज़ 7 लेटर्स टू रिप्रेजेंट, ठीक है। और ये सारी की सारी हिस्ट्री आपकी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर सारी लिखी हुई है। देखें, ये सुमेरियंस का जिक्र आ रहा है, ठीक है, जो कि 1900 से 4500 BCE, उसके बाद ये इजिप्शियंस का है। तो मैंने ये सारी की सारी चीज़ें एक शॉर्ट फॉर्म में निकाल के आप लोगों के सामने रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना सिस्टम जो है वो शुरू करते हैं। तो रोमन्स का जो दौरानिया रहा है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले शुरू हुआ था और उनकी पैदाइश के 500 साल बाद, देखें अब ये B यहाँ से ख़त्म हो गया, मतलब करंट एरा, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी पैदाइश के बाद का वक्त है। तो रोमन्स ने जो लेटर्स यूज़ किए थे वो लेटर्स हैं I, V, X, L, C, D एंड M। ये वो लेटर्स हैं जो रोमन्स ने यूज़ किए थे नंबर्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, जो I है वो यूज़ होता था 1 के लिए, और V जो है वो यूज़ होता था 5 के लिए, और X जो है वो यूज़ होता रहा 10 के लिए, और इसी तरह L जो है वो यूज़ होता रहा 50 के लिए, और C जो है वो यूज़ होता रहा है 100 के लिए, और D जो है वो यूज़ होता रहा है 500 के लिए, और M जो है वो यूज़ होता रहा है 1000 के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियंस आए, और इंडियन का जो दौर रहा है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल बाद से लेके 1200 साल तक इनका जो वक्त रहा है वो तकरीबन 700 साल का रहा है। और इन्होंने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे MCQs के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जो ज़ीरो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इंडियंस आए थे। तो इंडियंस ने इसके ऊपर काम किया, नंबर्स के ऊपर, तो उन्होंने सबसे पहले ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर दौर आता है अरब का,
जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 800 साल बाद आए और उनका जो दौरानिया रहा है वो 1500 साल तक, मतलब ये भी 700 साल तकरीबन बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अरबिक नंबर्स को जो 0 से लेके 9 तक थे, ठीक है। और इसमें जो काम किया है सबसे ज़्यादा वो है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने, ठीक है। उन्होंने नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने एक की रोल प्ले किया इस सिस्टम के अंदर। और आज जो हम नंबर्स यूज़ करने जा रहे हैं, आज के जो नंबर्स हमारी रियल लाइफ में यूज़ हो रहे हैं वो 0 से लेके 9 तक बेसिकली हैं। और जब हम 10 से आगे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो अगेन 1 और 0, फिर 1 और 1, यही नंबर शुरू होते हैं। और देखें ज़रा इंडो अरबिक सिस्टम, तो ये वो सिस्टम है जो इंडियन लोगों ने और अरबों ने मिल के इसको डिसाइड किया था, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इंडो अरबिक सिस्टम। और उसके बाद फिर जो मॉडर्न एरा जो आजकल हमारे कंप्यूटर में सिस्टम यूज़ हो रहा है, जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें सिर्फ 2 नंबर यूज़ होते हैं, वो नंबर 0 और 1 है। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो भी आप डाटा टाइप करते हैं, कंप्यूटर उसको पहले बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करता है 0 और 1 की लैंग्वेज में, फिर उसको विद इन अ सेकेंड आपको रिप्लाई करता है उसका, ठीक है। और आप आउटपुट देखते हैं उसकी। और दूसरा सिस्टम जो है वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसकी बेस 16 होती है। तो ये दोनों सिस्टम जो है वो बाइनरी सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये दोनों सिस्टम हमारे मॉडर्न एरा के अंदर आते हैं और ये कंप्यूटर्स के अंदर बेसिकली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बुक से ज़रा इसको देख लेते हैं। बुक में भी देखें ये इजिप्शियंस का जिक्र था, तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया। उसके बाद रोमन्स का जिक्र आया, ये भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया, ठीक है। और इंडियंस का जिक्र था, वो भी मैंने आपको बताया। और फिर अरब का जिक्र आया और उसके बाद हमारा सिस्टम शुरू होता था मॉडर्न एरा का। और उसके बाद हमारे पास शुरू होता है जी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। बेसिकली ये पहचान है हमारी रियल नंबर की। रियल नंबर्स में 2 तरह के नंबर होते हैं, एक हमारे पास होता है जी रैशनल नंबर और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इसको भी ज़रा हम डिटेल से देख लेते हैं। रियल नंबर में बेसिकली दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक हमारे पास होंगे जी रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा हमारे पास होगा जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हम रिकरिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। रिकरिंग का मतलब रिपीट होना, ये हम डिटेल से ज़रा देखते हैं। रियल नंबर में बेसिकली 2 तरह के नंबर होंगे, एक रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला के हम रियल नंबर को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर के हवाले से। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर की पहली टाइप हमारे पास आती है टर्मिनेटिंग की। अब ज़रा टर्मिनेटिंग का मतलब समझ लें। टर्मिनेटिंग का वर्ड निकला है टर्मिनेट से, और टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? स्टॉप होना, रुक जाना, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद ये नंबर स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद ये नंबर स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं, तो ऐसे नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को ज़रा देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अ डेसिमल नंबर with a finite number of digits after decimal point। मतलब जब हम नंबर्स को डिवाइड करें तो इस पॉइंट के बाद हमारे पास ये जो नंबर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। फाइनाइट मतलब ऐसे नंबर्स होंगे जो ख़त्म हो जाने वाले हुए, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया है। जब मैंने 1 को 4 पे डिवाइड किया है तो 1 तो 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ऑब्वियस है। तो फिर हमें ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा और पॉइंट के बाद हमने 0 लगाया, ठीक है। और फिर 4 2s are 8 और 10 में से जब 8 को माइनस करते हैं तो 2 बचता है। फिर हमने 0 लगाया तो 4 5s are 20 बनेगा और इसके बाद ये नंबर ख़त्म हो जाएंगे। और ये नंबर हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा? ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो बेसिकली किस में आते हैं? वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर की दूसरी टाइप है और वो है
नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जो स्टॉप तो ना हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसे नंबर जो स्टॉप तो ना हो लेकिन वो एक ख़ास पैटर्न के साथ, रिकरिंग का मतलब होता है एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल ली हुई है, 1 को जब 3 पे डिवाइड किया तो ऑब्वियस है पहली एग्जांपल की तरह 1 को 3 पे डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा और 3 3s are 9 होता है, फिर से 1 आएगा, फिर से 0 लगाएंगे तो फिर से 3 3s are 9 और फिर से हमारे पास 1 बचेगा। तो इस तरह एक ख़ास पैटर्न के साथ नंबर्स की रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर जब इसमें रिपीट होना स्टार्ट होंगे एक ख़ास पैटर्न के साथ तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट होना शुरू हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और रिकरिंग नंबर भी हमारे किस में शामिल होते हैं, रैशनल नंबर्स में शामिल होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के नंबर जब आपके सामने आ जाएं, एक वो नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद वो नंबर स्टॉप हो जाएं, ठीक है, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। और फिर दूसरे नंबर्स वो नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद वो नंबर एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट होना शुरू हो जाएं तो वो नंबर्स भी हमारे पास रैशनल नंबर्स में शामिल होंगे। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं जी इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स इन दोनों से ऑपोजिट होंगे, मतलब ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम डिवाइड करें तो ना तो वो स्टॉप हो और ना ही वो एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट हो। ठीक है, तो दो तरह से नंबर कि ना वो स्टॉप हो और ना ही वो एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट हो, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स। ठीक है, मतलब हम उनको नंबर्स को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद हमारे पास कोई ख़ास पैटर्न ना आए। ठीक है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं जैसे 3.14159265 3589। तो ये वो सारे नंबर्स आ रहे हैं जो पॉइंट के बाद कभी भी एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें और वो एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे दोबारा से डेफिनेशन देख लें, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो कंटिन्यू इनडेफिनिटली विदाउट टर्मिनेटिंग। ठीक है, और वो जारी रहते हैं, टर्मिनेट नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो स्टॉप नहीं हो रहे और नॉन रिकरिंग मतलब वो ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट भी नहीं हो रहे। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। और इनमें बहुत ही ख़ास नंबर्स हैं दो जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। एक है पाई। पाई के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि पाई क्या चीज़ है। पाई बेसिकली ये एक रेशो होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ पाई, तो पाई के बारे में आप बता सकते हैं कि पाई एक रेशो होती है किस किस के दरमियान में, सर्कल के सरकमफ्रेंस और सर्कल के डायामीटर के दरमियान में। ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस और सर्कल के डायामीटर के दरमियान में ये एक रेशो होती है। जब हम सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और जो डायामीटर होता है सर्कल का वो 2r के बराबर होता है। तो जब हम 2πr को 2r से डिवाइड करते हैं तो 2r से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी हमारे पास खाली पाई बचता है। तो पाई क्या चीज़ है, पाई एक रेशो है किस किस के दरमियान में, सर्कल के सरकमफ्रेंस और सर्कल के डायमीटर के दरमियान में। तो इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं होती। तो इसीलिए हमारे पास ये नंबर कौन सा नंबर होगा, ये नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद एक ई आता है। ई एक आइलर कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज़ होता है। तो इसकी वैल्यू भी देखें एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रही, तो इसीलिए ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर प्राइम नंबर आ जाए तो वो नंबर हमारे पास कौन से होंगे, वो नंबर भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाए।